मित्रों राधे राधे। ज्योतिष का एक रूल है कि अगर कोई भी ग्रह अपनी ही राशि पर बैठ जाता है तो ज्योतिष का ये रूल है कि वह अपने ही घर को नहीं खराब करता है। जैसे मान लीजिए सिंह राशि में अगर सूर्य बैठ जाए तो चाहे जो 12 भाव में कहीं पर भी बैठे वह अपने भाव को खराब नहीं करेगा, ये रूल है। तो लोग कहते हैं कि अगर मकर लग्न या कुंभ लग्न की कुंडली है या मकर राशि और कुंभ राशि में शनि विराजमान है तो दंडाधीश न्यायाधीश मकर और कुंभ वालों को कैसे दंडित कर सकते हैं, और ये कैसे हो सकता है, ये तो ज्योतिष के रूल के खिलाफ भी होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आज के इस वीडियो में आपको ये स्पष्ट करके बताऊंगा कॉन्सेप्ट सहित कि अगर मकर और कुंभ लग्न के या मकर या कुंभ राशि के व्यक्ति भी आप हैं और आपने जरा सा भी कुछ गड़बड़ किया है तो याद रखिए दंडाधीश न्यायाधीश शनि जो हैं सबके साथ न्याय करते हैं। इस बात को हमको पूरी तरह से जान लेना चाहिए। तो आज इसी पर पूरी तरह से बृहद चर्चा की जाएगी कि अगर दंडाधीश न्यायाधीश आपकी कुंडली के मालिक हैं, आप मकर या कुंभ राशि के हैं या मकर या कुंभ लग्न के हैं, तो क्या वास्तव में आपको सन की 7.5 जो मकर और कुंभ में चल रही है या 7.5 नहीं भी चल रही है जब, तब क्या वास्तव में शनि द्वारा आपको दंडित नहीं किया जाएगा। आपको जीवन भर के लिए ये वरदान मिल चुका है कि चूंकि आप मकर और कुंभ के हैं तो चाहे आप कुछ भी कर सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मकर और कुंभ के लोग भी याद रखिए, मैं आगे चल करके ये सिद्ध करके बताऊंगा कि शनि सबके साथ न्याय करते हैं, चाहे उनके दुश्मन ही क्यों ना हो। मंगल सूर्य चंद्रमा राहु ये उनके दुश्मनों में आते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो यहाँ पर भी न्याय करते हैं। मित्रों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इसके सिवा मेरा व्हाट्सएप का नंबर फ्लैश हो रहा है। आप कुंडली परामर्श के लिए, कुंडली मिलान के लिए, ग्रह शांति के लिए या ज्योतिष से संबंधित किसी भी समस्या के लिए आप कुल मिला के कॉल कर सकते हैं और अपनी बात को कह सकते हैं कुल मिला के। लेकिन याद रखिए शुल्क लागू रहेंगे, इसलिए गंभीर लोग ही इस बारे में अपना मैसेज करें और बात करें। तो मित्रों हम बात कर रहे थे कि दंडाधीश न्यायाधीश जो हैं वह सबके साथ न्याय करते हैं। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके ये बातें बताता हूँ। देखिए मकर राशि शनि की है, मंगल उनके परम दुश्मन है। मकर राशि शनि की है और मंगल उनके परम दुश्मन हैं, लेकिन मंगल आकर के यहाँ पर उच्च राशि के हो जाते हैं, क्योंकि याद रखिए मंगल के अंदर साहस धैर्य पराक्रम का वो गुण होता है जो कि एक प्रकार से मकर राशि इसीलिए तो अपने साहस के लिए, धैर्य के लिए और पराक्रम के लिए जानी जाती है। तो अपने परम दुश्मन को भी वह वहाँ पर उच्च का दर्जा देते हैं और उनके जो परम मित्र हैं गुरुदेव बृहस्पति वो जाकर के मकर में नीच के हो जाते हैं। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि अगर किसी में कुछ अच्छा गुण है तो चाहे वह शनि के दुश्मन ही क्यों ना हो, उनको शनि बहुत इज्जत देंगे, सम्मान देंगे और अपनी ही राशि पर उच्च का बनाएंगे। अब आप कहेंगे कि गुरुदेव तो ज्ञान के प्रतीक हैं, उनको क्यों नीच का कर देते हैं? तो याद रखिए उन्होंने स्वयं बताया है कि गुरुदेव जो हैं उन्हें पोथी पत्रा का ज्ञान है और जीवन के संघर्ष में, स्ट्रगल में याद रखिए पोथी पत्रा का ज्ञान नहीं काम आता है, वो काम आता है जो आपने अपने एक्सपीरियंस से कुल मिला के अर्जित किया है। तो मकर राशि कुछ ऐसी ही राशि है। अब दूसरा उदाहरण देख लीजिए कि मेष राशि जो उनके पिता सूर्य की उच्च राशि है। मेष में सूर्य उच्च के होते हैं, लेकिन वो जा करके सूर्य में नीच के हो जाते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि जब बात न्याय की आएगी तो वह अपने पिता को भी माफ करने को तैयार नहीं है। अब यहाँ पर एक चीज और याद रखिएगा कि जो आपकी ये मकर राशि है या कुंभ राशि है, हम मकर का उदाहरण लेते हैं पहले कि मकर राशि 3 नक्षत्रों से मिलकर बनी है, उत्तराषाढ़ा श्रवण और घनिष्ठा, और ये तीनों नक्षत्र शनि के परम दुश्मनों के हैं। उत्तराषाढ़ा सूर्य का नक्षत्र है, श्रवण आपका चंद्रमा का, घनिष्ठा आपका मंगल का। तीनों परम दुश्मनों में आते हैं आपके शनिदेव के। लेकिन मकर राशि इन्हीं तीनों से मिलकर बनी है, क्योंकि आप जानते हैं कि सूर्य जो है अपने साहस के लिए, अपनी तेज के लिए जाने जाते हैं, चंद्रमा मन की शक्ति के लिए जाने जाते हैं, और जो आपके मंगल देव हैं वो साहस के लिए जाने जाते हैं। तो इन राशियों में जो भी लक्षण हैं
चाहे वह दुश्मनों के क्यों ना हों, याद रखिए वह उनको भी सम्मान देते हैं शनि महाराज। तो मेरे कहने का तात्पर्य यही था कि भले ही आप कुल मिला के मकर या कुंभ राशि के हैं, लेकिन आप ये कभी मत समझिए शनिदेव सबके साथ न्याय करते हैं। आपका कुल मिला करके कितना भी शनि कुंडली में मकर या कुंभ राशि का ही बैठा है या मकर या कुंभ लग्न में ही जाकर बैठ गया है, लेकिन अगर आपने जरा सा भी गलत किया तो शनिदेव कभी भी माफ़ नहीं करेंगे। इस बात को आपको 100% नोट कर लेना चाहिए कि शनिदेव कभी माफ़ नहीं करते। मैं यहाँ पर एक उदाहरण आपको और देना चाहूँगा। आपने सुना होगा, एक उदाहरण है कि चोर चोरी से जाए लेकिन हेरा फेरी से न जाए। ये बहुत सुना है। तो कहने का तात्पर्य है कि चोर को चाहे आप जितना साधु बना दीजिए, मौका मिलने पर वो कहीं ना कहीं अपना हाथ पैर मार ही लेगा गलत कार्यों में। तो कहने का तात्पर्य है कि जिस ग्रह का जो मूल नेचर है आपको वो तो सब मिलना ही मिलना है। मान लीजिए आप कुंभ राशि के हैं और कुंभ में ही शनि बैठे हैं या कुंभ के लग्न में जाकर शनि बैठे हैं, तो आप ये याद रखिए कुल मिला करके कि मूल नेचर शनि का क्या है? संघर्ष कराना, अचानक व्याधियां लाना, और चूंकि वो चंद्रमा के दुश्मन है तो मन से तोड़ देना किसी व्यक्ति को, ये उनका मूल नेचर है। तो आप चाहे शनि कुंडली में कितने भी अच्छे क्यों ना हों, आपने जरा सा गलती की तो याद रखिए आपको कष्ट, दुख, ये सब कुछ 100% मिलने वाला है। आप ये बिल्कुल मत समझिए कि चूंकि एक प्रकार से हम मकर और कुंभ वाले हैं तो हमको तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कोई व्यक्ति अपना घर स्वयं थोड़ी बिगाड़ता है कि शनि महाराज हमारी ही उसी राशि के हैं, मकर और कुंभ के, और हमारे साथ गड़बड़ करेंगे। इस तरह का भ्रम जो है आपको नहीं पालना चाहिए और इस तरह का कोई भी बात आपको नहीं सोचनी चाहिए। तार्किक दृष्टि से हर बात को आपको सोचना है। तो जो भी मकर और कुंभ में इस समय सन की 7.5 चल रही है, वो उन लोगों के भी मेरे पास बहुत कॉल आते हैं कि महाराज मकर और कुंभ में हमारा सन तो इन्हीं राशियों का है, लग्न में बैठा है या राशि में बैठा है, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोगों को बहुत कष्ट है। पिछले मकर वाले बताते हैं कि पिछले 4-5 साल से ज़्यादा बहुत घोर कष्ट है। कुंभ वाले बताते हैं कि हम पिछले 3 साल से बहुत परेशान हैं। तो आपको इस बात को, पूरी कॉन्सेप्ट को समझना चाहिए कि आप क्यों परेशान हैं। अब इसके उपाय क्या हैं ताकि हम परेशान ना हों, पूरी तरह हमारा जीवन सही निकले। एक ही वीडियो में उसकी चर्चा कर पाना संभव नहीं हो पाता है, अतः इसके लिए कुल मिलाकर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप इसमें कांटेक्ट करके अपनी बात को कह सकते हैं। तो मित्रों, मैंने बहुत ही एक कॉन्सेप्ट सहित पूरी बात अपनी समझाने की आपको कोशिश की है। अगर आपको लगता हो कि इसमें कोई कमी रह गई है तो मेरा व्हाट्सएप का नंबर दिया है, इसमें भी आप अपने विचार लिख सकते हैं। इसके सिवा यूट्यूब का जो कमेंट बॉक्स है उसमें भी आप अपनी बातें कह सकते हैं। तो मित्रों, यहाँ से मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। आपसे यही निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अब कुंडली से संबंधित या ज्योतिष से संबंधित आपका किसी भी तरह का प्रश्न हो तो कृपया आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं 100% उसमें आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूँगा। और मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का कोटि कोटि में धन्यवाद देता हूँ। चलिए, जय महादेव, जय शनिदेव, आप सबका भला हो। धन्यवाद आपको वीडियो देखने के लिए।